तो आज हम आपको बताने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं यूटीएल के बारे में। अब से पहले हम आपको लिपगार्ड, ल्यूमिनेस, माइक्रोटेक और भी बहुत सारे ब्रांडों के बारे में बताते आए हैं। बट आज हम आपको यूटीएल के बारे में बताएंगे, यूटीएल के फीचर किस तरीके से हैं, क्या हमें इस यूटीएल को अदर कंपनी से कंपेयर करना चाहिए या अदर कंपनी यूटीएल के मुकाबले है क्या खुद को कंपेयर कर सकती हैं। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं यूटीएल के इन्वर्टर की जानकारी, यानी कि यूटीएल के बारे में आपको समझाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी और इन्वर्टर या अदर कंपनी पर स्विच करने पर मजबूर हो जाओगे, यानी कि नहीं कर पाओगे किसी अदर कंपनी पर स्विच। इसके बारे में जानकर उम्मीद है आप इसको परचेज करने के लिए जो है परचेज इसको करोगे। उम्मीद है कि जो उसके फीचर हैं आपको पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी जो है यूटीएल वालों ने बहुत ही शानदार दी है। डायल बहुत ही मजबूत है और भी पूरी बॉडी सिंपल डिजाइन रखा है। सिंपल डिजाइन होने के साथ साथ यहाँ पर बॉडी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अगर हम इसके ब्रांडिंग के बारे में बात करें, यूटीएल सोलर मॉडल है गामा प्लस। ठीक है, यहाँ पर मॉडल और कंपनी की बात कर लेते हैं। आपको और भी बहुत सारे सामसी है और गामा प्लस है और सन प्लस है, बहुत सारे अदर अदर मॉडल मिलेंगे, मगर यूटीएल का सबसे दमदार मॉडल यहाँ पर गामा प्लस ही माना जाता है। गामा प्लस के साथ साथ यहाँ पर इस इन्वर्टर के अंदर एमपीपीटी का ऑप्शन जो होता है वो भी इसमें इनबिल्ड कर दिया जाता है। साथ में सोलर सिस्टम भी इसमें इनबिल्ड है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में, मतलब बात के फीचर क्या क्या है, किस तरीके से इसमें एडवांटेज है, किस तरीके से एडवांस है अदर कंपनी। फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रंट में किस तरीके से क्या दिया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 की यानी कि 5 बटन दिए दिए गए हैं। यहाँ पर 5 बटन है, पांचों का अलग अलग काम है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के बारे में। ये जो हमारे चार और ये पांचों जो बटन है किस किस काम आते हैं, क्या क्या इनसे हम जो है कर सकते हैं, इन्वर्टर के सारे फीचर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला बटन है आईटी मोड। आईटी मोड के साथ साथ ये बटन अप और डाउन यानी अप का भी काम करता है। यहाँ पर ये तीर का निशान दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर के साइड में तीर है, ये नीचे की साइड में तीर है। तो ये दोनों बटन है अप और डाउन का भी जो है काम करते हैं। बट इनका जो मेन काम है उस पर बात कर लेते हैं। आईटी मोड यानी कि इससे हम आईटी मोड चेंज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर 3 मोड दिए होते हैं, जो कि एक पीसीओ मोड है और अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड मोड है और स्मार्ट मोड है। अगर मान के चलिए मोड हैं, ये गांव शहर कस्बे शहर के हिसाब से दिए होते हैं। जैसे मान के चलिए कहाँ पर कितनी ज्यादा लाइट आ रही है, कहाँ पर कितनी कम लाइट आ रही है, उस तरीके से हम तीनों मोडों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन चेंज। इसके बाद जो कैलिब्रेशन चेंज का मतलब ये होता है, यहाँ पर हम इससे 12 वोल्ट का पैनल यूज कर रहे हैं या 24 वोल्ट का पैनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सिस्टम, यहाँ पर ये रेड कलर का जो बटन है सिस्टम को ऑफ और ऑन करने के लिए होता है। उसके बाद आया बूस्ट चार्जिंग, यानी कि हम इस पे कौन सी बैटरी यूज कर रहे हैं, क्या टू व्हीलर बैटरी है या नॉन टू व्हीलर बैटरी है, कौन सी बैटरी हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर आता है ग्रिड चेंज। ग्रिड चेंज आ जाता है। ग्रिड चेंज का यहाँ पर हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी कोई ज्यादा विशेष जो है हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। हम मेन बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो मोड होते हैं ये मोड जो है बहुत काम के होते हैं। मोड जो हम यहाँ पर आईटी मोड का जो बात कर रहे थे, स्मार्ट मोड है, हाइब्रिड मोड है, पीसीओ मोड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत काम के मोड है। स्मार्ट मोड का मतलब जो होता है, अगर स्मार्ट मोड की बात करें, इसको लगा लेते हो, स्मार्ट मोड एक्टिव कर देते हो, तो ये स्मार्ट मोड आपका जो है, अगर ग्रेड ग्रेड बोलेंगे और सोलर बोलेंगे, ग्रेड माने बिजली, अगर आपकी बिजली भी इससे जुड़ी हुई है, सोलर भी लगा पड़ा है आपका, तो आपकी जो बिजली है वो कम से कम लेगा और अधिकतर सोलर से बैटरी को चार्ज करेगा। एक चीज और भी है, बैटरी को चार्ज करने के साथ साथ यहाँ पर ये बैटरी की करंट से नहीं चलेगा जब तक सोलर में दम रहेगा, यानी 1% भी अगर धूप रहती है तो ये सोलर से ही एनर्जी देगा, बिजली अधिक नहीं लेगा, यानी बिजली की आपकी बचत कराएगा। और मोड चेंज करना होंगे हमें अप और डाउन के जो है की को बटन को इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर के बारे में। देखो जो है 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, इस पे 12 वोल्ट का ही पैनल इस्तेमाल करेंगे, ये अदर ब्रांड कहते होंगे, बट यहाँ पर यूटीएल वालों ने कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप 12 वोल्ट का पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में 24 वोल्ट का पैनल भी आप यहाँ पर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट का ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आराम से इजीली पैनल को यूज कर सकते हैं। वो भी पैनल आप इस पे 1100 वाट पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका एक एडवांस फीचर भी है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मान के चले एग्जांपल के तौर पर हमारी लाइट भी आ रही है, लाइट ऑन है, ठीक है, बिजली आ रही है और उस दौरान हमारा सोलर सिस्टम भी एनर्जी अच्छी निकाल रहा है, ठीक है। तो हम अधिकतर जो इन्वर्टर होते हैं वो बिजली से ही चार्जिंग करेंगे, बिजली से भी करेंगे और हमारे सोलर से भी करेंगे, ठीक है। बट इसका सिस्टम कुछ अलग है। जब हमारा सोलर सिस्टम अधिक जो है हमारी ऊर्जा दे रहा होगा यानी कि एनर्जी दे रहा होगा, तो उस दौरान ही बिजली को बिल्कुल कट कर देगा, यानी कि आपकी जो बिजली जो कंज्यूम करेगा उसको कट कर देगा और उससे फायदा ये होगा हमारा कि हमारा बिल बिल्कुल ना के बराबर ही आएगा। उस दौरान हमारा सारा सिस्टम जो है सोलर पे चलेगा, सोलर से ही चार्जिंग होगी, सोलर से ही हमारे घर को बैकअप देगा। ये इस इन्वर्टर के अंदर खूबी होती है। पहली खूबी मैंने बताई 12 और 24 दोनों लगेंगे, लाइट को बचाएगा, सारे मोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके की आपके यहाँ 24 घंटे लाइट आती है, 22 घंटे आती है, 18 घंटे, 16 घंटे, आप मोडों को यूज कर सकते हो, ठीक है। कई प्रकार से कलर बदलती है। तो सबसे पहला कलर आता है रेड। रेड कलर का अगर डिस्प्ले जो है रेड कलर का सिग्नल देती है तो वहां पर आपको प्रोटेक्शन शो होगा। प्रोटेक्शन का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं हमारे लाइट में या हमारे सोलर में कोई दिक्कत है, वहां पर हमें चेक करना है। अगर मान के चले डिस्प्ले रेड कलर का जो है ब्लिंक करती है, यानी कि लाइट जो है बार बार ब्लिंक करती है और रेड कलर आ रहा है, ठीक है, उस दौरान क्या होगा, किसी भी चीज में एरर है, चाहे पीसीबी एरर करती है, चाहे लाइट एरर करती है, चाहे सोलर एरर करता है। एरर कई प्रकार से आते हैं, 1 से लेके 8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 तक यहाँ पर एरर जो है दिखाती है। अगर हमारा इन्वर्टर नॉर्मल चलता है और लाइट आती है इसके अंदर ऑरेंज कलर की लाइट आती है, तो उस दौरान हमारी इन्वर्टर को ये मान सकते हैं हमारी इन्वर्टर मेंस जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि लाइट इसके अंदर आ रही है, लाइट से हमारा इन्वर्टर चल रहा है। उस दौरान हमारा सोलर काम नहीं कर रहा है। जब हमारा रात मान के चले रात है और लाइट आती है तो उस टाइम सोलर तो हमारा काम कर नहीं रहा होगा, तो उस वक्त हमारी जो डिस्प्ले है ऑरेंज कलर की जलेगी। और यहाँ पर मान के चले अगर ग्रीन लाइट है और लाइट नहीं आ रही है, यानी कि जो बिजली है हमारी मेन्स ऑन नहीं है और सिर्फ सोलर चल रहा है दिन में, तो हमारे इन्वर्टर ग्रीन लाइट देगा। ग्रीन लाइट का मतलब होगा कि हमारा इन्वर्टर सोलर से एनर्जी लेकर बैकअप दे रहा है। अगर हमारा इन्वर्टर जब ग्रीन और लाइट दोनों तरीके की ब्लिंक करेगा, यानी कि एक साथ कभी लाल और कभी हरी, कभी लाल कभी हरी लाइट जब ब्लिंक करेगा, उस दौरान आपको सब कुछ भी घबराना नहीं है। उस दौरान होगा कि लाइट और सोलर दोनों चीजें एक साथ ऑन है, दोनों चीजें एनर्जी ले रही हैं, एनर्जी से इन्वर्टर को दे रही है। उस दौरान हमारी दो लाइटें ब्लिंक करेंगी। कुछ इस तरीके की छोटी छोटी जानकारी थी जो यूटीएल के बारे में आपको पता होना चाहिए था। नंबर 1 ब्रांड की हमने कुछ खूबियों को आपको बताने की और जताने की कोशिश की है। आपको कुछ समझ आया नहीं आया आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर करना। आपको ये इन्वर्टर के बारे में और कुछ भी जानकारी लेना हो पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, अन्य कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मिलते हैं एक और नई